अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने ये जो लेसन था फॉरेस्ट्स आवर लाइफ लाइन इसको कंप्लीट किया है। इसमें हमने जो मेन पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए हैं, जो लर्न किए हैं, दैट इज़ वी गेट वेरियस प्रोडक्ट्स फ्राम द फॉरेस्ट सराउंडिंग अस। आपको मालूम है हम मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हासिल करते हैं फॉरेस्ट से। फॉरेस्ट इज़ अ सिस्टम कंप्रेजिंग ऑफ वेरियस प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आपको मालूम है फॉरेस्ट में प्लांट्स भी होते हैं, एनिमल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होते हैं। और जो फॉरेस्ट्स होते हैं, जो अपर जो इसका लेयर है वहाँ तो ट्रीज होते हैं फॉलोड बाय शर्ब्स, और उसकी जो लोअर लेयर है उसमें पाए जाते हैं दीज हर्ब्स। तो द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द फॉरेस्ट्स आर इंटरडिपेंडेंट वन अनदर। जो ये फॉरेस्ट में होते हैं, प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स, माइक्रो, ये एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं। आपको मालूम है फॉरेस्ट प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम इरोजन। फॉरेस्ट जो है ये सॉइल इरोजन से हमें प्रोटेक्ट करता है। और सॉइल हेल्प्स इन सॉइल बाय ग्रोइंग रिजनरेट, और ये रिजनरेट करने में हमें मदद करता है। ठीक है। फॉरेस्ट आर द लाइफ लाइन फॉर द फॉरेस्ट ड्यूलिंग एंड कम्युनिटी, और ये लाइफ लाइन है। फॉरेस्ट इन्फ्लुएंस, ये इन्फ्लुएंस क्लाइमेट पे भी करता है, वाटर साइकिल पे भी करता है, और एयर क्वालिटी पे भी। तो ये हमने पढ़ा है। आज हम इसके जो टेक्स्ट हैं उस पर करेंगे। जो पहला आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन है, दैट इज एक्सप्लेन हाउ एनिमल्स डिवेलिंग इन द फॉरेस्ट हेल्प इट ग्रो एंड रिजनरेट। आपको एक्सप्लेन करना है जो एनिमल्स रहते हैं फॉरेस्ट्स में, ये उनको कैसे ग्रो करने में और रिजनरेट करने में मदद करते हैं। आपको मालूम है जो फॉरेस्ट है वहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, और ये एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। अगर एक को हम निकालेंगे तो दूसरा सर्वाइव नहीं कर सकते। तो अगर अब देखेंगे फॉरेस्ट्स, आपको मालूम है फॉरेस्ट्स जो होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं, उनको कौन खाते हैं? हर्ब्स खाते हैं। तो हर्ब्स जब ये खाते हैं तो हर्ब्स को कौन? कार्निवर्स खाते हैं। अगर हर्ब्स डेड हो जाते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको डिकम्पोज करते हैं, तो उनको चेंज करते हैं न्यूट्रेंट जो यही फॉरेस्ट जो है वो लेते हैं, और उससे क्या होता है, उससे उनको जो न्यूट्रेंट्स हैं उनको प्रोवाइड मिलता है। और आपको मालूम है जब एनिमल्स डेड हो जाते हैं तो ये चेंज होते हैं ह्यूमस। ह्यूमस किस में चला जाता है? सॉइल, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है और जो प्लांट्स की ग्रोथ है वो ईजिली हो जाती है। तो हम इन शॉर्ट कह सकते हैं जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स एनिमल्स की वजह से ही जो ये फॉरेस्ट्स हैं ये ग्रो करते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के एक डिपेंड हैं। एक्सप्लेन हाउ फॉरेस्ट प्रिवेंट्स फ्लड। दूसरा क्वेश्चन है ये फॉरेस्ट हमें सैलाब से कैसे बचाता है। आपको मालूम है जो फॉरेस्ट्स हैं वी कॉल्ड देम लंग्स ऑफ द अर्थ, इनको हम बोलते हैं लंग्स ऑफ द अर्थ। जहाँ तक फॉरेस्ट्स हैं, आपको मालूम है फॉरेस्ट्स के जो रूट्स हैं ना, ये सॉइल पार्टिकल्स को फर्मली कैच करते हैं, फिक्स करते हैं। जब रेन वाटर पड़ जाती है तो रेन वाटर, तो ये सॉइल पार्टिकल्स को अपने रेन के साथ जाने नहीं देता, क्योंकि जो फॉरेस्ट्स के जो ट्रीज हैं, प्लांट्स के रूट्स हैं, वह सॉइल पार्टिकल को फर्मली कैच करते हैं, जिससे सॉइल इरोजन प्रिवेंट हो जाता है। तो हम कह सकते हैं जब हम ज़्यादा से फॉरेस्ट प्लांट्स होंगे तो ये सॉइल पार्टिकल्स को फर्मली कैच करते हैं, जिससे फ्लड्स, सॉइल इरोजन नहीं होता। और एक तो फिर उससे जो क्या होता है, ये सॉइल को जो सॉइल में पानी चला जाता है, जो फॉरेस्ट्स होते हैं, फॉरेस्ट के रूट्स ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है। जब ये बारिश पड़ जाती है तो जो फॉरेस्ट्स हैं, फॉरेस्ट्स के जो रूट्स हैं ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, लाइक ए स्पॉन्जी। जिस तरह स्पॉन्जी वाटर को एब्जॉर्ब करता है, उसी तरह ये फॉरेस्ट्स भी एब्जॉर्ब करता है, और उससे क्या है, रेन वाटर जो है सॉइल में चला जाता है, वाटर टेबल में चला जाता है, और फ्लड्स नहीं होते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन हमारे पास,
What are decomposers? Name any two of them. What do they do in forest? आपको मालूम डिकम्पोजर्स आर दोज विच फीड्स ऑन डेड एंड डिके मैटर। डिकम्पोजर्स हम उनको बोलते हैं जो डेड एंड डिके मैटर को खाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो है फंगई एंड बैक्टीरिया, ये दोनों के दोनों डिकम्पोज हैं क्योंकि दे फीड ऑन डेड एंड डिके मैटर। और ये क्या करते हैं फॉरेस्ट में, अगर फॉरेस्ट में कोई डेड बॉडी हो, डेड प्लांट्स होते हैं, डेड एनिमल्स होते हैं, ये इनको डिकम्पोज करते हैं और ह्यूमस में चेंज करते हैं। व्हाट इज़ ह्यूमस? ह्यूमस इज द ऑर्गेनिक मैटर ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो ये ह्यूमस कैसे बनता है? ये डेड प्लांट्स और एनिमल्स से यही डिकम्पोजर्स बनाते हैं। अब हमारे पास है दूसरा, ये चौथा क्वेश्चन जो है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ फॉरेस्ट्स इन मेंटेनिंग द बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। आपको मालूम है ये फॉरेस्ट से यही मेंटेन करें, प्लांट्स ही मेंटेन करते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। आपको मालूम है प्लांट्स को क्या क्या ज़रूरत होता है? प्लांट्स को ज़रूरत होता है एक तो वाटर, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एटमॉस्फेयर में, ठीक है, ये फॉरेस्ट के प्लांट्स लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और इस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को चेंज करते हैं ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन कौन लेता है? ये एनिमल्स लेते हैं क्योंकि एनिमल्स जो है विदाउट ऑक्सीजन दे कैन डू नॉट सर्वाइव। सो इससे क्या होता है, यही फॉरेस्ट्स रोल करते हैं मेंटेन द बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन, क्योंकि ये खुद कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और वहाँ से ऑक्सीजन छोड़ देता है, उससे मेंटेन बैलेंस होती है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के दरमियान। फिफ्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई देयर इज़ नो वेस्ट इन फॉरेस्ट। अगर आप देखोगे फॉरेस्ट में कोई वेस्टेज नहीं होता है, वहाँ क्यों नहीं? वहाँ सब्ज़र ही सब्ज़र होता है क्योंकि वहाँ जब प्लांट्स और एनिमल्स या ट्विग्स या लीव्स जब गिर जाते हैं तो उन पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब इनकी ग्रोथ होती है तो ये इनको चेंज करते हैं इनटू ह्यूमस, इनको, जिससे ज़मीन की फर्टिलिटी बढ़ जाती है और वहाँ कुछ वेस्ट नहीं बचता है। ठीक है, क्योंकि यही डिकम्पोजर्स वहाँ होते हैं जो इस डेड मैटर जो वेस्ट होता है उसको डिकम्पोज करते हैं और उसको ह्यूमस चेंज करते हैं और उससे फिर वो सॉइल में चला जाता है। आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, लिस्ट द 5 प्रोडक्ट्स वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट। आपको 5 प्रोडक्ट्स बोलने हैं जो हम फॉरेस्ट से हासिल करते हैं। आपको मालूम है हम फॉरेस्ट से एक तो वुड हासिल करते हैं, मेडिसिन भी हासिल करते हैं, टीक हासिल करते हैं, वैक्स करते हैं, गम हासिल करते हैं, ठीक है, पेपर, रबर हासिल करते हैं। ये के सारे जो प्रोडक्ट्स हैं हम किससे हासिल करते हैं? ये सारे के सारे हम फॉरेस्ट से हासिल करते हैं। अब हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स आपको फिलअप करना है। द इंसेक्ट्स बटरफ्लाई, हॉनी बी एंड बर्ड्स हेल्प इन फ्लावरिंग प्लांट्स इन। ये क्या किस में मदद करते हैं? पॉलिनेशन, क्योंकि पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट्स का अहम योगदान होता है, ये हेल्प करते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर, दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। फ्रॉम स्टिग्मा टू एंथर, दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। या फॉरेस्ट इज ए प्योरीफायर ऑफ। अब फॉरेस्ट किसको प्योरीफाई करता है? एक तो एयर को प्योरीफायर करता है, ठीक है, और दूसरा वाटर को भी ये प्योरीफाई करता है, ठीक है, ये इन दोनों को प्योरीफाई करता है। हर्ब्स फॉर्म द डेडेस्ट लेयर। हर्ब जो होते हैं ये लोअर लेयर फॉर्म करते हैं, जो नीचे होते हैं, ठीक है। द डिकेइंग लीव्स एंड एनिमल्स ड्रॉपिंग इन द फॉरेस्ट एनरिच द सॉइल। जो डिकेइंग फॉरेस्ट में जो वेस्ट होता है वो किसको एनरिच करते हैं? वो सॉइल को एनरिच करते हैं, ठीक है। वाई शुड वी वरी अबाउट द कंडीशंस एंड इशू रिलेटेड टू फॉरेस्ट फार्मर्स। हमें क्यों फिक्रमंद होना चाहिए जब हमारे कंडीशंस रिलेटेड टू फॉरेस्ट जो हमारे बहुत दूर है, अगर उनमें कुछ प्रॉब्लम हो गया तो हमें क्यों वरी होना चाहिए? क्योंकि हम डायरेक्टली या इंडिपेंडेंटली किस पे? फॉरेस्ट प्रोडक्ट पे डिपेंड होते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट प्रोवाइड प्योर एयर, दे हेल्प इन क्लाइमेट चेंजेस, ठीक है, दे प्रोवाइड डिफरेंट medicinal plants, they provide different products, they provide wood, timber. So and one main thing, they help us in maintain the ecological balance. That is why we should to worry about the conditions related to the forest for away us, ठीक है।
अब हमारा 9th क्वेश्चन है, एक्स में वाई देयर इज नीड फॉर वेराइटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इन द फॉरेस्ट। हमें क्यों चाहे प्लांट्स और एनिमल्स होने चाहिए फॉरेस्ट में, क्योंकि देयर शुड बी ए नीड ऑफ वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉरेस्ट बिकॉज आपको मालूम है प्लांट्स और एनिमल्स ये एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। सो देयर शुड बी ए नेचुरल बैलेंस बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स। आपको मालूम है प्लांट जो होते हैं इनको कौन खाते हैं, इनको एनिमल्स खाते हैं। तो प्लांट्स खुद किस पे डिपेंड होते हैं, ये सनलाइट ड्यू टू फोटो से अपना ग़िज़ा बनाते हैं, तो इससे एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। तो दैट इज़ वाई देयर शुड बी ए मनी टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इन द फॉरेस्ट। अब हमारे ये क्वेश्चन आप खुद करो, और अब हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव है यहाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉरेस्ट प्रोडक्ट। आपको इनमें बोलना है कि इसमें कौन सा प्रोडक्ट फॉरेस्ट है। गम ये हम करते हैं फॉरेस्ट से, प्लाईवुड ये भी हम, सीलिंग वैक्स ये भी हम, कैरोसिन कैरोसिन हम फॉरेस्ट से हासिल नहीं करते, तो इसको आप कैरोसिन लिखोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। आपको बोलना है इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। नंबर 1, फॉरेस्ट प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम इरोजन। ठीक है, ये फॉरेस्ट प्रोटेक्ट द सॉइल इरोजन। नंबर 2, प्लांट्स एनिमल्स इन फॉरेस्ट आर नॉट डिपेंड। नो, यही है, ये गलत है, क्योंकि फॉरेस्ट में जो एनिमल्स होते हैं और फॉरेस्ट ये एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, तो ये इसको यही आएगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट अपॉन द डेड प्लांट्स टू प्रोड्यूस। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेड प्लांट्स और एनिमल्स को, तो वो क्या बनाते हैं, वो ह्यूमस बनाते हैं। ठीक है, आपको टिक क्रॉस करना है यहाँ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कन्वर्ट डेड प्लांट्स एनिमल्स इनटू ह्यूमन आर नोन एज। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेड प्लांट्स और एनिमल्स को ह्यूमस में चेंज करते हैं उनको बोलते हैं डिकम्पोजर्स। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉरेस्ट प्रोडक्ट। प्लाईवुड, गम, टीक, गैसोलीन। गैसोलीन जो है ये फॉरेस्ट प्रोडक्ट नहीं है। और डिफॉरेस्टेशन रिजल्ट इन, अगर डिफॉरेस्टेशन होगी, डिफॉरेस्टेशन मीन कटिंग ऑफ मोर एंड मोर ट्रीज इनडिस्क्रिमिनेटली, दैट इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। अगर डिफॉरेस्टेशन होगी तो उससे क्या होगा, उससे ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। ठीक है, अब फूड चेन इंक्लूड्स। फूड चेन में कौन कौन से आते हैं, इसमें आते हैं प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर दैट मीन्स जो प्लांट्स उनको बोलते हैं प्रोड्यूसर बिकॉज दे मेक देयर ओन फूड। दूसरा है हर्बीवर्स, जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, फॉर एग्जांपल डेयर हैं, काव है। और फिर लास्ट है कार्निवोरस, जो फ्लश ईटिंग एनिमल्स हैं। तो इसको डी आंसर है। ठीक है, होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये आपका लेसन